यह एक बेहद अनोखी और अजीब महिला जेल है, जहां सिर्फ कैदी ही नहीं बल्कि यहाँ की वार्डन और गार्ड भी देखने में बेहद आकर्षक है। बाहर के पुरुषों के लिए तो यह किसी स्वर्ग जैसा है, मगर यहाँ बंद कैदियों के लिए यह किसी नर्क से कम नहीं है। वे हर पल एक गहरे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अगर कोई नाफरमानी करे तो उन्हें गार्डों का भयानक अत्याचार झेलना पड़ दिया है। जो कैदी मजबूत हैं, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, और जो कमजोर हैं, उन्हें तो सीधे भट्टी में झोंक दिया जाता है। इस क्रूर दबाव के आगे सभी कैदी चुपचाप सब कुछ सहने को मजबूर हैं, ताकि कहीं अगली मुसीबत का शिकार वे खुद न बन जाएं। बेला को उम्र कैद की सजा हुई थी। जेल में कदम रखते ही उसे महिला कैदियों के व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वे ऊपर से तो मिलजुल कर रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में कुछ न कुछ खोट था। उदाहरण के लिए शांत दिखने वाली दमेई चुपके से अपने प्रेमी को खत लिखती थी। ये रात जेल की बॉस हे जी को पता चल गया और उसने तुरंत जेल अधिकारी को इसकी शिकायत कर दी। जब सब लोग काम के लिए बाहर गए थे, तभी अधिकारी ने दामेई को बुलाया और उसके पास छिपे हुए खत बरामद कर लिए। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी जेलर गुस्से से भर गया और उसने सीधे दमेई को हवा में लटका दिया। सच उगलवाने के लिए गार्डों ने उस पर कई तरह के क्रूर अत्याचार किए, लेकिन चाहे कितनी भी यातनाएं दी गईं, दमेई ने अपना मुंह नहीं खोला और चुप्पी साधे रखी। जब वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई, तब जाकर गार्डों ने उसे वापस कोठरी में फेंक दिया। बाकी कैदी मुसीबत से बचने के लिए उसे दूर ही रहे, लेकिन दयालु बेला ने उसे सहारा देकर बिस्तर तक पहुँचाया। इस दयालुता से दमेई का दिल भर आया और उसने बेला को जेल से भागने की अपनी योजना बता दी। बेला को यह पागलपन लगा, पर उसने शामिल होने का फैसला कर लिया। जेल में ज्यादातर महिलाएं थीं, पर कभी कभार पुरुष भी दिख जाते थे, जैसे फल पहुंचाने वाले दो लड़के। उनके लिए यह सुनहरा मौका था, क्योंकि उन्हें न सिर्फ खूबसूरत महिलाओं को देखने का मौका मिलता, बल्कि वे कैदियों के करीब आने का फायदा भी उठा लेते थे। उस दिन दाढ़ी वाला अपने साथी के साथ हमेशा की तरह सामान पहुंचाने गया। रास्ते में दो आकर्षक कैदियों को देख उसकी नजरें उन पर टिक गईं। बाथरूम के पास से गुजरते हुए उसे नहाती बेला ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बेला ने शोर नहीं मचाया, बल्कि रसोई से खंजर उठा लिया। जब वह सामान लेकर अंदर आया, तो वह बिना आहट के उसके पीछे आ खड़ी हुई। खंजर दिखा उसने भागने में मदद की धमकी दी और साथ चलने का वादा किया। ये सब जेलर ने देख लिया और दाढ़ी वाले को खतरे का एहसास हुआ, तो वह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन बेला उतनी किस्मत वाली नहीं थी। उसे कालकोठरी में डाल दिया गया, जहाँ उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं। हालांकि इस घटना ने बेला के हौसले को तोड़ने के बजाय जेल से भागने के उसके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन जेल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहाँ से बच निकलना आसान नहीं था। एकमात्र उम्मीद वह लकड़ी का दरवाजा था, जो देखने में तो साधारण लगता था, लेकिन सिर्फ दो लोगों के दम पर यह मुमकिन नहीं था। उन्हें और लोगों की मदद की जरूरत थी। इसलिए बेला ने बॉस ब्लैक सिस्टर को चुनौती दी। अपनी जबरदस्त ताकत दिखाकर ही वह और बहनों को अपने साथ जोड़ सकती थी। काम के दौरान जेल गार्ड्स की नजर बचाकर दलदल में एक भीषण हाथापाई शुरू हो गई। जीवन और मृत्यु का एक संघर्ष चुपचाप शुरू हो गया।